स्टार और DILR टाइप की फीलिंग दे रहा है सर ये क्वांट में। ओके, बट बिलीव मी, वंस यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ना, ओके सर। तो इस क्वेश्चन में जितने भी वेरिएशंस होते हैं, ऑल दोस कैन बी सॉल्व विद इन अ सेकंड। ओके। यहाँ पे क्या है, एक ही कंटेनर है, उसी में निकालते हैं डालते हैं, उसी में निकालते हैं डालते हैं। इट कैन बी सॉल्व विद इन 60 सेकंड्स। कौन है ये लोग? अगर हमने यहाँ फॉर्मूला जानते हुए फॉर्मूला का रट्टा मार के लिख लिया होता तो इसमें हम जाकर के वो एक्स स्क्वायर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फंस रहे होते, राइट? बिल्कुल। नमस्कार जनता, मैं एडुटेनर कुमार, आपका अर्जुन, मैं एडुटेनर नितिन, गुरु द्रोणाचार्य। स्वागत करते हैं आपका कैट 2021 के स्लॉट 2 से उठाए गए इस सवाल में, जो कि मिक्सचर एंड सॉल्यूशंस के रिप्लेसमेंट रिलेटेड किसी टॉपिक से लिया गया है। सर, एक तो मिक्सचर एंड सॉल्यूशन देख के लोगों का खिचड़ी बन जाता है, उसके ऊपर से आपने कुछ तो रिप्लेसमेंट इस पर उठा के निकाल दिया है। कोई खास है क्या इस सवाल देखो, में? इट इज बेसिकली रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट। ठीक ओके। है, एक कंटेनर है, उसमें से कुछ निकालते हैं, फिर डालते हैं, हम्म। निकालते हैं, डालते हैं, निकालते हैं, डालते हैं, बस यही होता है। सर, ऐसा कुछ सवाल हमने किया था ना शायद, एक कंटेनर से उठा के दूसरे में, दूसरे से उठा के पहले वो में, ऐसा? क्वेश्चन डिफरेंट था। वहां पे एक कंटेनर से निकाल के दूसरे कंटेनर में डालते हैं, हाँ। फिर दूसरे कंटेनर से वापस पहले में डालते हैं। ओके। यहाँ पे क्या है, एक ही कंटेनर है, उसी में निकालते हैं, डालते हैं, उसी में निकालते हैं, डालते ओहो, कहानी में ट्विस्ट लेके आ गए सर इस बार। तो देखते हैं क्या हम इसको बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा है, इसको देखिए, पढ़िए, 2 से 5 मिनट अटेम्प्ट करिए और फिर वापस आके वीडियो को रिज्यूम करके देखिएगा। तो सवाल पढ़ा जाए। फ्रॉम अ कंटेनर फिल्ड विथ मिल्क 9 लीटर्स ऑफ मिल्क आर ड्रॉन एंड रिप्लेस्ड विथ वाटर। अच्छा, पानी मिला दी। नेक्स्ट, फ्रॉम द सेम कंटेनर 9 लीटर्स आर ड्रॉन एंड अगेन रिप्लेस्ड विथ वाटर। बहुत लालची आदमी है। If the volumes of milk and water in the container are now in the ratio of 16:9, then the capacity of the container in liters is, sir, ये तो दूसरा कंटेनर ही गायब हो गया पिक्चर से। हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, इफ योर फंडाज आर क्लियर, हम्म। इट कैन बी सॉल्व विद इन 60 सेकंड्स कौन है ये लोग? 60 सेकेंड। एंड विदाउट यूजिंग पेन एंड पेन। कहाँ से आते हैं ये? सर, मैं तो पेन और पेंसिल यूज करने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करूंगा। आप मुझे बताइए इसमें 60 सेकंड कैसे आ सकता है सर? ठीक है। मुझे ये याद है कि इसमें कुछ तो आपने बताया था कि इफ जस्ट सी व्हाट इज लेफ्ट। यस, ठीक है। अब मैं वो विजुअलाइज नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि दूसरा कंटेनर ही गायब हो गया पिक्चर से, तो ठीक व्हाट इज लेफ्ट को मैं इमेजिन कैसे करूं सर? अच्छा, सेकंड मेथड जानने के लिए हम्म। क्या 10-15 मिनट का पेशेंस रखते हो? सर, बहुत पेशेंस है सर मेरे। झूठ बोलो। तो भाई, हाँ। पेशेंटली इस वीडियो को एंड तक देखना। आई एश्योर यू कि आपके ये सिंगल कंटेनर रिप्लेसमेंट रिमूवल वाला जो प्रॉब्लम है ना, जीवन में दोबारा आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। लास्ट तक देखना लेकिन, ठीक है? और एक चीज और, यस सर। यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं सेम क्वांटिटी निकाल रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, हम्म। और इस वीडियो के बाद ना तुम सेम क्वांटिटी निकाल के डिफरेंट क्वांटिटी ऐड करोगे, तो वो क्वेश्चन भी विद इन अ सेकंड हो जाएगा। तो भाई, इसके बाद वेरिएशंस भी सॉल्व कर लोगे। इसीलिए कहते हैं आराम से बैठ के लास्ट तक देखने का। इसमें आप सेम क्वांटिटी, सेम लिक्विड, डिफरेंट लिक्विड, जो करना है करो। क्वेश्चन का टेम्पलेट क्रैक होने वाला है, फटाफट टिक के देखने का इसको। चलिए सर, बनाया जाए। सो सबसे पहले हम्म। एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें 1000 लीटर मिल्क, ओके सर। उसमें से मैंने पहले 100 लीटर निकाला, ठीक है। फिर दूसरी बार भी 100 लीटर निकाला, ठीक है। तीसरी बार भी 100 लीटर। ठीक है। कितना बचा? 100 प्लस 100 प्लस 100 निकाल लिया तो 300 निकल गया, तो 1000 में से 700 बचा। बहुत सही, तो बहुत इजी था। वो तो इसी था, ये इसका क्या रिश्ता है इससे? तो इसमें क्या हो रहा है, तुमने जब निकाला तो केवल निकाल रहे हो, कुछ ऐड तो नहीं कर रहे हो ना। ठीक है, बट जब ऐड करते हैं तो प्रॉब्लम डाइल्यूट हो जाता ना सॉल्यूशन सर। यस। तो चलो देखते हैं हम यहाँ पे। हम्म। अब जो तुमने निकाला ये प्रोसेस 100 100 100, हम्म। उसको मैथमेटिकली मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? ओके। देखो, तुम्हारा आंसर तो आ गया 700, हम्म। बट ये होता कैसे मैथमेटिकली देखते हैं। ठीक है। मिल्क था मेरे पास कितना? 1000। ओके। ठीक है, पहले मैंने कितना रिमूव किया? 100। -100 हटा दिया, ठीक है। तो बचेगा कितना? 900। 9। यस ओके, सर। फिर तुमने 900 में से फिर से 100 लीटर हटाया, यस कितना सर। बचा? 800। फिर 800 में से 100 लीटर हटाया, कितना बचा? 700। और यही तुम्हारा आंसर है। हाँ सर। अब इसको मैं दूसरे तरीके से सोचता हूँ। अब 1000 में से 100 हटाया, कितना फ्रैक्शन गया? 100 आउट ऑफ 1000। फ्रैक्शन रिमूव्ड इज 1/10। तो फ्रैक्शन लेफ्ट कितना हुआ? 1 माइनस 1/10। विच इज 9/10। 9/10 और हमेशा मैंने क्या कहा है? फ्रैक्शन लेफ्ट पे पे फोकस करने का। I am removing 1/10. So left out is how much? 9/10. So it is 1000 हम्म। into 9/10 and हाँ that will सर। give me 900. ओके। अब 900 में से 100 हटाया, ये बात। तो 100
आउट ऑफ 900 हटाया, ओके, तो कितना फ्रैक्शन हटाया? 1/9 हटा दिया। ये ओके, 1/9 लिख देता हूं, ये हम्म, -1/9, ठीक है। तो बचा कितना? 8/9। ठीक है, ऐसे सोच सकता हूं 1 आउट ऑफ 9 इज रिमूव, यस, तो 8 आउट ऑफ 9 इज लेफ्ट, रिमेनिंग। सो 8/9 बचा। यस सर। तो ये जो 900 जो मेरे पास बचा हुआ था ओके, आफ्टर फर्स्ट स्टेप, उसका 8/9 बचा। ओ, So 900 into 8/9 and that will be equal to 800. 800, क्लियर है ये? बहुत ज्यादा। अब 800 में से 100 रिमूव किया, हम्म, तो कितना पार्ट रिमूव हुआ? 1/8 रिमूव कर दिया तो हमने, बचेगा कितना? 7/8 बच जाएगा। तो 800 का 7/8 बचेगा ना? ये बात सर, 800 into 7/8 and that is equal to, 700। तो ये प्रोसेस क्या हो रहा है कि ये जो था मेरे पास, हम्म, ये जो 9/10 है, ये क्या नहीं से फ्रैक्शन लेफ्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, ओके, फिर ये क्या था? फ्रैक्शन लेफ्ट फॉर द सेकंड टाइम, ओके, और फिर ये क्या था? फ्रैक्शन लेफ्ट फॉर द थर्ड टाइम। ओके, तो ये इनिशियल वैल्यू 1000 थी, ठीक है, हाँ, इनटू जब मैंने फ्रैक्शन लेफ्ट फॉर द फर्स्ट टाइम किया, हाँ, तो ये 900 के इक्वल आ गया था। यस सर, इसी 900 को ना, इसी को हाँ, मैंने क्या किया, फिर 8/9 से मल्टीप्लाई किया, बिल्कुल तो सही इनटू जवाब। फ्रैक्शन लेफ्ट फॉर द सेकंड टाइम। यस अब सर, ये पूरी की पूरी वैल्यू कितनी आ गई थी? 800, 800 आ गई थी, और और इसी को मैंने किया ओके, फ्रैक्शन लेफ्ट फॉर द थर्ड टाइम, एंड दैट इज माय व्हाट? फाइनल वैल्यू व्हिच इज 700. 700, So can I say that final is equal to initial into fraction left for the first time into fraction left for the second time इनटू फ्रैक्शन लेफ्ट फॉर for द the थर्ड third टाइम, time and so on. सो ऑन। तो ये बन गया फॉर्मूला सर। ये बन गया फॉर्मूला, बट अब इस फॉर्मूले को हम्म, रिप्लेसमेंट में कैसे यूज करना है, ये चीज इंपॉर्टेंट अच्छा, ये सिर्फ रिमूवल है। ये रिमूवल सब रिमूवल रिमूवल, होता रहता है, तो हम ये फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल बट अब एडिशन एडिशन एडिशन, रिमूवल एडिशन रिमूवल एडिशन होगा, तो हम क्या करेंगे उसका अब आप बताने वाले हो। उसका बता, आई एम एक्साइटेड सर, बताइए, झाड़ू लगा दूं क्या सर इसमें? बिल्कुल। कुछ ज्यादा ही झाड़ू कौन सा दबा दिया बेटा। तो इसके लिए मैंने एक टेम्पलेट बना रखा है, ओके, चलो देखते हैं उसे। ये है एक टेम्पलेट। स्टार और DILR टाइप की फीलिंग दे रहा है सर ये क्वांट में। ओके, बट बिलीव मी, वंस यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ना, ओके सर, तो इस क्वेश्चन में जितने भी वेरिएशंस होते हैं, ऑल दोस कैन बी सॉल्व विद इन अ सेकंड्स। अमेजिंग सर। बस ये समझा दीजिए कि ये R1 A1 वॉल मिल्क वॉल वाटर ये सब क्या है सर? ठीक है ना, अब क्या होता है, मेरे पास एक कंटेनर होता है ओके, बिगनिंग में, हाँ सर, उसके अंदर कुछ वॉल्यूम होगा। ये बात, कई बार वो क्या हो सकता है, प्योर मिल्क हो सकता है, हाँ, या कई बार क्या हो सकता है, मिल्क और वाटर का मिक्सचर मिक्सचर हो हो सकता है। सकता है। ओके, लाइक इस क्वेश्चन में ये कंटेनर क्या था? फिल्ड विद मिल्क था। गॉट इट, सो मैंने दोनों सिनेरियो लेके चल रहा हूँ। गॉट इट। अब हर स्टेप में मैं कुछ फ्रैक्शन क्या करता हूँ, रिमूव करता हूँ। हम्म, तो FR रिमूव, फ्रैक्शन रिमूव, ओ, FR लेफ्ट मीन्स फ्रैक्शन लेफ्ट। ओके, तो जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में 1/10 हमने रिमूव किया था, तो 9/10 बचा रह गया था। यस, फिर सेकेंड राउंड में हमने 1/9 रिमूव किया था और 8/9 रह गया था। बिल्कुल सही। के नाउ आई गेट इट। अब ये स्टार्ट मीन्स एट द स्टार्ट, हम्म, मतलब कुछ भी ना एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है, हम्म, तो कितना था? अब R1 रिप्रेजेंट्स रिमूवल एट द फर्स्ट स्टेप, ओके, एंड ओके, A1 रिप्रेजेंट एडिशन एट द फर्स्ट स्टेप। ओके, तो रिमूव कर रहे हैं, फिर उसका उसमें कुछ ऐड कर रहे हैं, यही हो समझ रहा है। गया, फिर समझ गया, R2 मीन्स जब सेकंड टाइम कितना रिमूव किया, समझा, A2 मीन्स सेकंड टाइम कितना ऐड किया, समझा, एंड सो ऑन। गॉट इट। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स से मेरी जो इनिशियल वॉल्यूम थी, हम्म, यहाँ पे 1000 मैं ले लेता हूँ, ठीक है सर, ठीक है, और इसे मैं एज्यूम करता हूँ प्योर मिल्क। ठीक है सो सर, ऑल 1000 इज प्योर मिल्क, मिल्क, और इसमें वाटर इनिशियली में क्या हो गया? जीरो, जीरो। फ्रैक्शन रिमूव और फ्रैक्शन लेफ्ट तो अभी जरूरत नहीं है। नहीं है सर। सो फर्स्ट स्टेप में कितना रिमूव करें? सर 100 कर लेते सर, ठीक है, सो लेट्स से फर्स्ट स्टेप में मैंने 100 रिमूव किया, ठीक है, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस कितना बचेगा? 900, 900 लिख देता हूँ, जब टोटल बात, इज 9। ओके, अब मैं ऐसे सोचता हूँ, 100 रिमूव किया, हम्म, तो 100 आउट ऑफ 1000 रिमूव किया, हाँ, सो 1/10 रिमूव किया। फ्रैक्शन में यस, यस, तो फ्रैक्शन रिमूव्ड इज 1/10, 1/10, सो फ्रैक्शन लेफ्ट इज 9/10, यस, आउट ऑफ 10 वी आर रिमूविंग 1, तो 10 में से 1 गया तो 9 बच गया, जब बात, सो 9/10 मेरा फ्रैक्शन। बच गया, तो अगर 9/10 बचेगा तो 9/10 सबका बचेगा ना। हाँ, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता कि 1000 इंटू 9/10, यस सर, और ये क्या हो गया? 900। एब्सोल्युटली, तो 9/10 मेरा टोटल वॉल्यूम ही बचेगा, हम्म, 9/10 मिल्क भी बचेगा, 9/10 वाटर भी वाटर भी बचेगा, बचेगा। गॉट इट, सो ये जो मिल्क यहाँ पे 1000 है, तो 1000 इंटू 9/10, 9/10, तो मिल्क कितना बचा? 900, 900, और वाटर तो पहले से ही जीरो, जीरो था, बट इसको भी मैं लिख देता हूँ 0 इंटू 9/10 9/10, विच इज इक्वल टू 0। जीरो, अब टोटल अभी मेरे पास कितना है? 900 है,
एब्सोल्युटली। सो अब मैं सेकंड स्टेप में हाँ सर। फिर से कुछ ऐड करता हूं। सर वाटर ऐड कर देते सर। ठीक है, सो याद रखना यहाँ पे 100 वाटर ऐड कर रहा हूं। ठीक है। ठीक है, ठीक है। अगर मैंने वाटर ऐड किया तो उसका कुछ इंपैक्ट पड़ेगा। पड़ेगा सर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अब 900 में 100 ऐड किया तो टोटल क्या हो जाएगी? 1000। तो 1000 फिर से लिख दूं मैं। ये बात। ठीक है, मिल्क पे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिल्क अभी भी कितना रहेगा? 900। 900। और वाटर ये जीरो था तो जीरो में अब क्या हो 100 जाएगा? आ जोड़ गया तो 100 हो गया। तो ये 100। ठीक है, हम्म। ओके। अब फ्रैक्शन रिमूवल, फ्रैक्शन लेफ्ट की तो कोई बात नहीं हो रही यहाँ पे, क्योंकि एडिशन हो रहा है। एकदम सही जवाब। अब सेकंड स्टेप में मैंने फिर से 100 लीटर रिमूव किया। सॉल्यूशन रिमूव कर दिया। यस, नाउ ये इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन रिमूव होगा ना कि वो मिल्क और वाटर। सही So, जवाब। अब मुझे बताओ 100 हम्म। 1000 में से रिमूव हुआ, कितना फ्रैक्शन रिमूव हुआ? 1/10 तो 1 फ्रैक्शन। बाई 10 नीचे लिख दूं मैं। यस सर। तो कितना फ्रैक्शन बच गया? 9/10 बच गया। सो 9 बाई 10 बचा, तो 9 बाई 10 मिल्क भी बचेगा और वाटर भी 9 बचेगा। बाई 10 वाटर भी बचेगा और 9 बाई 10 सॉल्यूशन भी बचेगा। दैट्स राइट। सो इनिशियल सॉल्यूशन 1000 था, तो इस 1000 को मैं 9 बाई 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, 900 आ जाएगा। 900 आ जाएगा। यस सर। अब इस 900 को मैं फिर से क्या करूं? 9 बाई 10 से मल्टीप्लाई कर दूं। ओहो। तो 900 इंटू 9 बाई 10 क्या बचा? 810 सर। 810। जब बात। और ये जो वाटर है मेरे पास, इसको भी मैं 9 बाई 10 से मल्टीप्लाई कर दूं। अरे वाह। तो 90 100 इंटू 90। सो व्हाट इज दिस 810 प्लस 90? 900 हो गया, 900 ही बचना चाहिए था ना। सही जवाब सर। अब A2 फिर से मैं इसमें 100 लीटर वाटर ऐड करता हूं, तो अब टोटल वॉल्यूम अब क्या हो जाएगा? फिर से 1000 हो जाएगा। 900 प्लस 100 विच इज 1000। यस सर। अब मिल्क क्या रहेगा? मिल्क इंटैक्ट रहेगा तो सर। ये 810 मिल्क रहेगा। ये बात रहेगा। ठीक है, वाटर अब क्या हो जाएगा? ये 100 लीटर और बढ़ जाएगा तो तो 190 हो 90 जाएगा। प्लस 100 दैट इज 190। यस सर। अब फ्रैक्शन रिमूव, फ्रैक्शन लेफ्ट तो यहाँ इसका पे तो नहीं कोई हो रहा है। मीनिंग ही नहीं एडिशन के समय। यस सर। नाउ थर्ड स्टेप में फिर से मैं क्या कर रहा हूँ? 100 remove रिमूव कर कर दे रहा हूँ। तो ये ओह। मिल्क रिमूव होगा या वाटर? सर सॉल्यूशन रिमूव हो यस, दैट इज इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूँ। ठीक है, सो 100 आउट ऑफ 1000 क्या? 900 बचा सर। 900। सो कैन यू से फ्रैक्शन रिमूव्ड इज अगेन 1 बाई 10, फ्रैक्शन लेफ्ट इज 9/10। 9/10। तो 9 बाई 10 फ्रैक्शन बचा, तो 9 बाई 10 मिल्क बचेगा, 9 बाई 10 sir। वाटर बचेगा, 9 बाई 10 पूरा सॉल्यूशन सॉल्यूशन भी भी बचेगा। बचेगा। तो फिर से ये 1000 को अगर मैं 9 बाई 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आ जाएगा? 900। और इस 810 को फिर से 9 बाई 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ओहो। तो 9 into 81। दैट इज 729। ओके। ऑलराइट, अब इस 190 को भी किससे करूंगा? 9 बाई by 10 10 से सर। ये भी बचेगा। यस सर। 190 इंटू 9 बाई 10 तो 19 into 9 हो गया। विच इज 171। जब बात सर। अब बताओ 729 प्लस 171 क्या होगा? अगेन 900 सर। अब फिर से ऐड कर रहा हूं मैं 100 लीटर वाटर। ठीक है, तो अब टोटल वॉल्यूम फिर से 900 प्लस 100 इज इक्वल टू 1000 सर। 1000। ठीक है, अब मिल्क पे कुछ फर्क पड़ेगा ना। तो ये क्या बच गया? 729। और अब ये 100 वाटर बढ़ जाएगा। 171 प्लस 100 दैट इज 271 सर। 271। बस। एंड इज 271 प्लस 729 1000। यस सर। ठीक है, और ये मेरा प्रोसेस फिनिश हो। सर ये तो एकदम इजी बन गया सर। अब तो मैं हाँ। किसी भी रेशियो का कोई भी रेशियो कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी मैं बना सकता हूँ। बिल्कुल, अब मैं कहूंगा ये तुम्हें दिख रहा है इजी, हाँ। बट अगर ये फंडा क्लियर हो गया ना तो ये हाँ। टेबल बनाने की एक्चुअली जरूरत ही नहीं है। पड़ेगी। अच्छा। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है, हम्म। वो जो फॉर्मूला मैंने लिखा था हम्म। कि फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल Initial इनटू into फ्रैक्शन लेफ्ट फॉर द फर्स्ट one टाइम इनटू सेकंड टाइम इनटू थर्ड third टाइम time। एंड सो ऑन। यस सर। अब ये कैसे अप्लाई करना है वो चीज इंपॉर्टेंट। ओके। यहाँ पे हर बार क्या ऐड कर रहा हूँ? वाटर ऐड कर रहा हूँ। हर बार मैं जब भी कुछ निकालता हूं मैं, हाँ। तो उसमें से मिल्क तो निकलते जा रहा है। ये बात। ठीक है, बट Yes। क्या कभी मिल्क ऐड हो रहा है? नहीं। तो हर स्टेप के बाद मिल्क की क्वांटिटी क्या होगी? कम होती जा रही कम सर। बट वाटर की क्वांटिटी क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। यस और नो? हम्म। कम होती है फिर बढ़ती है, कम होती है फिर बढ़ती है। हम्म। तो वो जो फॉर्मूला अप्लाई करना है हम्म। उस पैरामीटर पे अप्लाई करना है जो ऐड नहीं हो रही है। के क्यों? अब देखो यहाँ पे मिल्क मेरे पास क्या था? इनिशियली 1000 था। हम्म। ये 1000 इंटू 9 बाई 10 किया मैंने, 900 आया। अब इस 900 को फिर से क्या किया? 9 9 बाई 10 किया, हम्म। फिर 810 आया। अब 800 को फिर से क्या किया? 9 बाई 10 किया, 729। 729 आया। तो इसमें कभी एडिशन हो रहा है क्या?
नहीं हो रहा है। सो कैन आई राइट दिस एज कि इनिशियली मिल्क की क्वांटिटी क्या थी 1000, यस यस और नो, और बार बार इसमें पानी ऐड हो रहा है तो मिल्क तो हर बार कम होते जाएगा। यस सर, तो पहली बार मिल्क कितना बचा 9/10 9/10, और इसी को मैंने नेक्स्ट टाइम में क्या किया था 900 को फिर 9/10 से मल्टीप्लाई किया, यस सर, ठीक है, तो ये क्या आ गया था फिर 810 आया था यस टोटल। इस 810 को फिर 9/10 से मल्टीप्लाई किया यस सर, और ये फाइनल वैल्यू क्या आ गई थी 729. ओके, FL1 into FL2 into into FL3, FL3 and this 729 is what final and 1000 is what initial। इनिशियल बट ये इनिशियल और फाइनल किसका है? मिल्क का है, वो पैरामीटर, जिसको ऐड नहीं कर रहे हम। बिल्कुल। शाबाश बेटा। जबरदस्त सर। So can I say that the final value is always equal to initial into fraction left for the first time into fraction left for the second time and so on। यस सर, और ये फाइनल और इनिशियल वो पैरामीटर लेना है जो ऐड नहीं हो नहीं हो रहा है। पर सर अगर जो ऐड हो रहा है उसको ले लेते हैं तो क्या होता है उससे? चलो वो भी देखते हैं। हम्म नाउ तुम जो चीज ऐड हो रही है ना उसको लेके भी कर सकते हो, हम्म बट वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। नाउ क्यों? जब देखो यहाँ इनिशियल यहाँ पे वाटर क्या था, 0 उसको किससे मल्टीप्लाई किया? 9/10 से। ठीक है, मैं इसको लिखता हूं यहाँ पे, 0 था इनिशियल, बचा कितना? FL1 was 9/10। 9/10, फिर इसमें ऐड हो रहा है 100। ओके, देखो यहाँ पे यही हो रहा था हाँ 100, हाँ हाँ, फिर then इसको 9/10 से मल्टीप्लाई किया, ओके ओके फिर उसके बाद फिर उसमें 90 आ जाएगा, फिर उसमें फिर से 100, तो ये प्लस 100, ओके, और फिर इसका 9/10 बचेगा, ओ नाउ आई गेट, प्लस 100। समझ गया समझ गया समझ गया सर। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता चला जा रहा यस, है ना, क्योंकि वो ऐड हो रहा है। ओके, तो अब समझ गया कि ये फॉर्मूला किसमें अप्लाई करना है। बहुत अच्छे से, और क्यों अप्लाई करना है ये भी चमक गया। ठीक है, तो अब सर इस क्वेश्चन को किल किया जा सकता है नहीं? बिल्कुल। अब देखो यही चीज ना हाँ, बहुत सारे बुक्स में तुम्हें फॉर्मूले के फॉर्म में गिवन है, बट मैं क्या कहता हूं, रट्टा नहीं मारने का। अब यहाँ पे ना R1 R2 R3 में डिफरेंट दे दूं, हम्म ठीक है, कि मैं निकाल रहा हूँ 100 लीटर, हम्म ऐड कर रहा हूँ 200 लीटर, हम्म, फिर निकालता हूँ 300 लीटर, फिर ऐड करता हूँ 400, निकालता हूँ 500, ऐड करता हूँ 600, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। यू कैन, किल इट। यस। सो बिफोर वी सॉल्व द प्रॉब्लम, ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। अब मैं कहता हूं मेरे पास इनिशियली 1000 लीटर मिल्क था, ओके ओके, मैंने इसमें से क्या किया 200 लीटर रिमूव किया, ठीक है, और फिर इसमें 200 लीटर वाटर ऐड करता हूं, ओके, ठीक है, फर्स्ट स्टेप। फिर मैं इसमें से फिर से 200 लीटर मैंने रिमूव किया और 200 लीटर में वाटर ऐड, एंड माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड व्हाट इज द फाइनल क्वांटिटी ऑफ वाटर। गॉट इट सर। सो अब बताओ इसमें ऐड क्या हो रहा है हर स्टेप पे? ऐड वाटर हो रहा है तो वो जो फॉर्मूला था वो किस पे अप्लाई करूं? मिल्क पे। ठीक है, तो मैं लिखता हूं क्वांटिटी ऑफ मिल्क मिल्क। सो व्हाट इज द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क? 1000। 1000। पहली बार कितना रिमूव कर रहे हैं? 2/10 रिमूव कर रहे हैं, यानी 1/5 रिमूव कर रहे हैं, तो फ्रैक्शन लेफ्ट इज 4/5। 4/5, बट मैं कहता हूं ना कि 2/10 के टर्म में ही रखोगे तो कैलकुलेशन ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, तो 2/10 लिख देते हैं सर, तो उसके लिए 8/10 हमारा बचा, बच गया। तो इंटू 8/10, और सेकेंड स्टेप में भी फिर से 8/10, 8/10, क्योंकि सेम क्वांटिटी हो रहा है। गॉट इट। तो ये क्या आ गया बताओ मुझे? 8 8 जा 64, 640 सर, 640। तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क क्या हो गया? 640। 640। यस अब सर। मुझे पता है कि फाइनली वाटर ऐड करके टोटल वॉल्यूम तो अभी भी 1000 है। ओह, तो 1000 मैंने 640 करके निकाल लो। दैट्स राइट, विच इज इक्वल टू 360। 360। वाओ। तो जो चीज ऐड नहीं कर रहा हूं ना उस पे परफॉर्म करोगे तो मेरा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। और 5 सर ये तो मस्त है सर, हाँ। लेकिन सोचिए सर, अगर 100 लीटर निकाल लिए 200 डाल दिए, 100 निकाल लिए 200 डाल दिए, तो क्या हो रहा होगा? चलो ये भी देख लेते हैं। अच्छा। लेट अस अज्यूम इनिशियली आई हैव गॉट 1000 लीटर मिल्क, ओके। ठीक है। अब इसमें से फर्स्ट स्टेप में 100 लीटर निकाला ये बात। और इसमें मैंने ऐड किया 200 लीटर वाटर। ठीक है। यस सर। अब यही चीज इंपॉर्टेंट है, हर स्टेप का टोटल वॉल्यूम लिखना मत भूल, ये बात। जब भी डिफरेंट का केसेस हो। समझ गया। तो 100 लीटर निकाला, 200 लीटर ऐड किया, तो टोटल वॉल्यूम अभी कितना हो गया? 1100। अब फिर इसमें से तुम निकालते हो लेट्स से फिर 100 से 100 लीटर, लीटर निकाल लिया, ठीक है, ऐड करता हूं मैं 200 लीटर वापस ऐड कर दिया। वाटर ऐड किया, तो अब टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? अगेन 1200 लीटर। दो स्टेप का ही लेते हैं। बस सर। तो अब देखो इसमें ऐड क्या क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है वाटर वाटर। तो मैं क्या लूंगा? क्वांटिटी ऑफ मिल्क। क्योंकि मिल्क की क्वांटिटी हर बार कम ही होते कमी जाएगी, होती जाएगी, बिल्कुल ठीक सही। है। तो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज व्हाट? 1000 यस सर। इनटू फ्रैक्शन लेफ्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। फ्रैक्शन लेफ्ट हो जाता है 100 निकाल लिया, कितने में से?
1000 में से तो कितना बचा? 1/10 निकालिए तो 9/10 बच गया। सो इंटू 9/10। 9/10। अब सेकेंड स्टेप में टोटल वॉल्यूम कितनी है? ओहो, यहाँ पे चेंज हो जाएगा कहानी, है ना। Yes. सो 1100 वॉल्यूम था, उसमें से 100 निकाल लिया, तो कितना बाहर निकाला? सो 1/11 बाहर निकाल लिया, तो बचेगा कितना? 10/11। दैट्स राइट, सो इंटू 10/11। अरे सो सुपर। ये जो वैल्यू आ गई, ये मेरे पास क्या आ गई? 900/11। यस सर। अब ये क्वांटिटी ऑफ मिल्क है। अब फाइनल वॉल्यूम कंटेनर में कितना है? 1200 है, तो कैन से क्वांटिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1200 माइनस माइनस 900/11। 900/11। गॉट इट सर, गॉट इट, गॉट इट। पूरा फंडा क्लियर हो गया सर। ठीक है। अब मैं इसमें कोई नया लिक्विड भी ऐड कर दूं, पहली राउंड में वाटर ऐड किया था 200 हाँ, लीटर, दूसरे राउंड में मैंने कोका कोला ऐड कर दिया। तो तुम कोका कोला ऐड करो, उससे मिल्क की क्वांटिटी पे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, नहीं ना। बस कोका कोला लेफ्ट में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा और हाँ, वाटर लेफ्ट में फर्क पर पड़ेगा। देखो वो भी सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, नहीं, आई एम जस्ट सेइंग हाँ, कि अब तो इसमें किसी भी तरह का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन किया जा सकता है सर। बिल्कुल अब सही। मैं ऊपर का क्वेश्चन फोड़ सकता सबर करो। देखो कई बार क्या होता है ना, हूँ। ये वॉल्यूम जैसे 1000 गिवन है ना, हम्म, कुछ नहीं गिवन होगा। हम्म, हम्म, गिवन होगा कि इनिशियली मिल्क इज टू वाटर का रेशो लेट से 2:3 है। हम्म, हम्म, तो टोटल मिल्क अगर 2 है तो वाटर 3 है। सो टोटल कितना हुआ? 5। 5 हुआ। तो हम्म, मिल्क कितना हुआ? 2/5x। ओके, तो गॉट कहने इट, से इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन दैट आई कैन टेक 2/5x। गॉट इट। और फिर उसके बाद फिर वैसे ही। ठीक है, तो अगर मेरे को मतलब इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि मुझे इनिशियल वॉल्यूम दिया है नहीं दिया है, बट रेशियो के साथ हम खेल करके आराम से बना सकते हैं, बिल्कुल। राइट। एक्सेलेंट। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। फ्रॉम ए कंटेनर फिल्ड विथ मिल्क। सो पूरा का पूरा मिल्क है। जय बात सर। 9 लीटर ऑफ मिल्क आर ड्रॉन एंड रिप्लेस्ड विथ वाटर। समझ गए। ठीक है। 9 लीटर निकाला, 9 ही ऐड किया है। जय बात, नेक्स्ट फ्रॉम द सेम कंटेनर 9 लीटर आर ड्रॉन एंड अगेन रिप्लेस्ड विद वाटर। जय बात, सो दोनों बार 9 लीटर निकाल रहा हूं, 9 लीटर पानी ऐड कर रहा हूं। एकदम सही। तो इससे एक चीज तो पता चल गया कि दोनों बार फ्रैक्शन लेफ्ट तो सेम ही होगा। एकदम सही जवाब। ठीक है। नाउ इफ द वॉल्यूम ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द कंटेनर आर नाउ इन द रेशो 16:9, देन द कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर अरे इज। भाई साहब मजेदार। तो कैपेसिटी अगर मैं एक्स मान के शुरुआत कर लेता हूँ यस, तो हो जाएगा अपना काम। बिल्कुल। तो मान लीजिए टोटल वॉल्यूम स्टार्टिंग इनिशियल स्टार्ट वॉल्यूम वाज एक्स। तो मैं इनिशियल हम्म, जो है हम्म, इसको मैं लिख लूं x, और ये यस सर। मिल्क होगा या वाटर होगा? मिल्क होगा सर, पूरा का पूरा मिल्क। मिल्क। और इसमें लेफ्ट वाला जो पार्ट है जो रिड्यूस हो रहा है, जो ऐड नहीं हो रहा, वो मिल्क है, तो मैं पूरा फॉर्मूला मिल्क पे ही लगाऊंगा, ठीक है। यस, व्हाट इज द फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क? फाइनल क्वांटिटी इज इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क विच इज एक्स यस, इनटू इनटू फ्रैक्शन लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट रिमूव फ्रैक्शन लेफ्ट आफ्टर सेकंड सेकंड। दोनों तो सेम ही है, जब बात इसलिए मैंने FL1 FL2 नहीं लिखा है। और एफएल लिख दिया उसमें। हाँ, ठीक है। अब ये जो फाइनल क्वांटिटी है ये कितनी है? सर ये कितने तो नहीं लिखा लेकिन लिखा रेशियो हुआ दिया है। हुआ हाँ, तो फाइनल जो रेशोज आती है वो मिल्क इज टू वाटर की क्या है? 16:9 है। टोटल वॉल्यूम तो अभी भी फाइनल x होगा। हाँ, तो टोटल वॉल्यूम x है, तो ओहो। फाइनल मिल्क की क्वांटिटी क्या होगी समझ उसमें? गया, समझ गया। तो इसमें मिल्क इज टू वाटर 16 16 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9 विच इज Yes, 25। तो 16/25 x जो है वो मिल्क होगा फाइनल that's बचा right. हुआ। So final milk is 16/25 x x is equal to x into fraction left का स्क्वायर। गॉट इट। अब जो गलती लोग करते हैं, जो फॉर्मूला करते हैं, वो क्या करते हैं ना, फ्रैक्शन लेफ्ट को ले लेते हैं x माइनस 9/x, क्योंकि x में से 9 गया। मैं भी वही करने वाला था सर। यस, तो x माइनस 9 चला गया आउट ऑफ x, x चला गया। यही होगा। यस तो सर। ये फ्रैक्शन रिमूव्ड हुआ, हाँ, तो बचा कितना? वो x माइनस 10। ऐसे करके कर तो सकते हो, बट ये क्या होगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन। हाँ, यही दिख रहा है मुझे कि हाँ। x माइनस 9 करने बैठेंगे तो x स्क्वायर माइनस x हाँ, माइनस कुछ तो ऐसे बन रहा है ना सर, ठीक है। सो उसके लिए बेटर है कि मैं FLE टर्म लिख के छोड़ दे। इस केस के लिए। ठीक है। सो नाउ अब बताओ, ये FL स्क्वायर इट इज इक्वल टू व्हाट? 16/25। हो गया सर 4/5। तो फ्रैक्शन लेफ्ट इज 4/5। अब मुझे बताओ, फ्रैक्शन लेफ्ट इज 4/5 मींस आउट ऑफ 5 4 फ्रैक्शन बच जाता है। हाँ, तो रिमूव कितना किया? 1/5 रिमूव किया था सर। अगर 1/5 रिमूव किया था कितना तो वापस ऐड भी कितना किया था? 1/5 भी ऐड किया था। पक्का? हाँ सर। सो फ्रैक्शन लेफ्ट अगर 4/5 है तो हाँ, फ्रैक्शन रिमूव कितना हुआ? 1/5, 1/5। और उतना ही फ्रैक्शन रिप्लेस हुआ होगा। यस अब सर। मुझे ये बताओ कितना मैंने ऐड किया है यहाँ पे? 9 लीटर सर। सो 1/5 इज इक्वल टू 9 so 1/5 of the entire volume is 9. So total volume is 45। 9 into 5, 45. 45 इज द आंसर। That's right. So the answer is 45.
बहुत बढ़िया। तो सर 30 सेकंड वाला गेम था सर ये। यस, बट इफ योर फंडा इज क्लियर। ज्यादातर ये जो फ्रैक्शन लेफ्ट होता है उसके लिए कई जगह ये लिखा रहता है कि 1 माइनस वाई बाई एक्स का पावर समथिंग समथिंग, बट वो पावर क्यों है 2 जब वो सेम होता है? यस। एंड आई हैव डिस्कस्ड ऑल द पॉसिबिलिटीज। अगर हमने यहाँ फॉर्मूला जानते हुए फॉर्मूला का रट्टा मार के लिख लिया होता तो इसमें हम जाकर के वो एक्स स्क्वायर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फंस रहे होते, राइट? बिल्कुल। तो इसीलिए रट्टा नहीं मारने का, सीधे एफ एल स्क्वायर करके हमने इसको निकाला, इसलिए सर ये 30 सेकंड में बन जाता। यस। अमेज। सो अब क्या करना चाहिए? सर एक संवेग के नाम नोटबुक खरीद के पक्का लिख लेना चाहिए। Yes. और उसमें सारे ये जो अभी सर ने बताया टेबल एंड फॉर्मूला डेरिवेशन, ये प्लीज अभी के अभी इसको लिख डालो, भूल जाओगे, और इसको रिवाइज करते रहो 2-3 बार, और सारे क्वेश्चन जो हमने आपको बताए इसके पहले भी और ये भी, इसको बना डालो। मैं बता रहा हूँ मिक्सचर सॉल्यूशन आप कैट में अगर आ गया तो फोड़ के आओगे। इसीलिए क्या कहते हैं, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो, क्योंकि आसान है, हो जाएगा। नहीं होगा तो बना देंगे। टाटा, आइडियोस, बाय बाय, जय हिंद गाइस। म्यूजिक